हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभमेर। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो पे। तो अगर आप लोगों ने इंटरनेट पे या न्यूज़ पे कुछ भी टाइम स्पेंड किया होगा इन कुछ महीनों पे, तो आप सभी को पता होगा कि ये पेंडेमिक कैसे स्टार्ट हुआ था, कैसे स्टार्ट होता है ये जो कोरोना का पेंडेमिक है, और ये क्यों स्टार्ट हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये सब आपको पता होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये पेंडेमिक कैसे एंड होता है। आपको कैसे पता चलेगा कि पेंडेमिक एंड हो चुका है, और आपको कौन बताएगा कि ये पेंडेमिक एंड हो चुका है, और इसका कितने क्राइटेरिया है पेंडेमिक एंड होने के, और कब तक ये पेंडेमिक एंड हो जाएगा, उसके लिए हम उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, लास्ट तक वीडियो देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को बता दूं कि ये एंडिंग दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेडिकल एंडिंग और एक होता है सोशल एंडिंग। तो पहले हम मेडिकल एंडिंग के बारे में बात करेंगे, इसके बाद हम चलेंगे सोशल एंडिंग के बारे में। तो मेडिकल एंडिंग क्या होता है? मेडिकल एंडिंग का मतलब होता है कि पूरे दुनिया पे ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसको ये डिजीज हो सकता है, यानी कि पेंडेमिक स्प्रेड हो चुका है, लेकिन उसके बाद एक भी व्यक्ति नहीं है जिसको कि और इन्फेक्शन हो सकता है। इसका मतलब होता है ये मेडिकली एंड। तो ये कब हो सकता है? जब हमारा बॉडी इम्यून हो चुका होगा। जितने भी पॉपुलेशन है, जितने पॉपुलेशन बच चुके हैं इन्फेक्टेड होने से, उनका बॉडी अगर नेचुरली इम्यून हो चुका है, या तो हम वैक्सीन दे के, वैक्सीन निकालने के बाद वैक्सीन दे के वैक्सीनेटेड करके पूरे पॉपुलेशन को उसका जो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है वो हम बूस्ट अप कर देंगे। उसके बाद ये मेडिकली एंड बोल के हमको पता चलेगा। इसका और एक मतलब हो सकता है कि पूरे जो वर्ल्ड के पॉपुलेशन है वो डेड हो चुके हैं, जो कि नहीं हो सकता। पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन डेड हो गए तो उसका मतलब भी है कि ये दूसरे जगह को स्प्रेड नहीं हो पाएगा, दूसरे लोग को स्प्रेड नहीं हो पाएगा। ये भी मेडिकल एंडिंग है। तो ये मेडिकल एंडिंग मैं आपको समझाने के लिए कुछ आपको एग्जाम्पल देता हूँ, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो एग्जाम्पल है उसके लिए हमको जाना पड़ेगा हिस्ट्री में। तो जो प्लेग था, तो उस टाइम पे कोई भी विक्टिम नहीं बचा था, कोई भी लोग नहीं बचे थे जो कि प्लेग से इन्फेक्टेड हो सकते थे। तो इसके लिए ये मेडिकली एंड हो चुका था। तो इसके बारे में बात करते हुए हम बताते हैं कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इसमें मर चुके थे। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि पूरे वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन उससे हाफ अगर मर चुके थे, तो जितने भी थोड़े से वीक इम्यून सिस्टम वाले थे, थोड़े से वीक थे, थोड़े से ओल्ड एज वाले थे, वो सब इससे डेथ कर चुके थे। इसका मतलब ये था कि जो प्लेग था वो दूसरे किसी भी लोगों को इन्फेक्ट करके मार नहीं सकता था, क्योंकि बाकी जितने भी थे सब स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वाले थे। तो ये मेडिकली एंड हो चुका था। और मैं आपको ये बता दूं कि 4 साल में 200 मिलियन लोग इससे मारे गए थे पूरे वर्ल्ड के। लेकिन उस टाइम पे लोगों को ये पता नहीं था कि ये पेंडेमिक क्यों स्टार्ट हुआ था, कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, और इसका कैसे स्टार्ट हुआ था। लेकिन लोगों को ये पता था कि ये स्प्रेड कैसे कर रहा है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति के पास जा रहा है तो उन लोगों को स्प्रेड होता था, वो उन लोगों को पता चल गया था। तो वहीं से शुरू हुआ था क्वारंटाइन का कॉन्सेप्ट। तो क्वारंटाइन उस टाइम पे उसको बोलते थे क्वारंटीनो। और आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि 1300 सेंचुरी पे उस टाइम पे शुरू हुआ था ये क्वारंटाइन का कॉन्सेप्ट। और उस टाइम 30 से 40 डेज तक लोगों को क्वारंटाइन रखा जाता था जो इन्फेक्टेड हो चुके थे, जो कि आज तक ये क्वारंटाइन का कंसेप्ट हम उसे यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा मेडिकल एंडिंग के बारे में। अभी हम बात करते हैं सोशल एंडिंग कब होता है। सोशल एंडिंग का मतलब ये नहीं है कि पूरे दुनिया में डिजीज खत्म हो चुका है। इसका मतलब ये है कि डिजीज अभी भी है, पेंडेमिक अभी भी है, लेकिन उसके साथ लोग जीना सीख चुके हैं, यानी कि एक टाइप से इसको अपना चुके हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1918 पे जबकि वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, उस टाइम पे बहुत जगह पे स्प्रेड हुआ था स्पेनिश फ्लू बोल के एक डिजीज़। तो ये स्पेनिश फ्लू बहुत सारे मिलियंस ऑफ लोगों को ये मार चुका था। लेकिन उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, जैसे कि मैं आपको बता चुका था। तो लोग क्वारंटाइन करना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, ये सब उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में वार का सिचुएशन चल रहा था। तो उस टाइम पे लोगों को ये इसको अपनाना पड़ा, इसके साथ चलना पड़ा। तो लोगों में इसका जो खौफ था, इसका जो वायरस का खौफ था, इसके डिजीज का खौफ था, वो बहुत कम था इस टाइम पे। तो लोग अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते थे, अपना जैसे भी होता था वो चलने देते थे। तो ये क्या हुआ, एक ही टाइम पे पीक हो गया और बहुत ही जल्द इसका डिक्रीज हो गया।
यानी कि पीक लेवल बहुत जल्दी चला जाके बहुत जल्दी गिर गया। तो इससे क्या हुआ, ये सोशली एंड हो चुका था पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि ये इसको अपना चुके थे। और 1920 तक यानी कि 2 साल में ये पूरा ख़त्म हो चुका था। और लेकिन मैं एक आपको एक्सेप्शन बताना चाहूँगा। इबोला के केस में, इबोला जो एक डिजीज था, उसके केस में इसका उल्टा हुआ। लोगों में इसका डर बहुत ही बढ़ चुका था, इतना बढ़ चुका था कि जितने भी हेल्थ वर्कर्स थे, जितने भी डॉक्टर्स नर्सेस थे, वो पेशेंट को लेने के लिए भी इनकार करते थे। फर्दर नोटिस तक हम लोग कभी पेंडेमिक एंड नहीं होने तक हम लोग किसी को इलाज नहीं करेंगे, ऐसा बोल रहे थे। तो इससे बस जो इन्फेक्टेड पर्सन थे उनको ही नुकसान नहीं हुआ था, जो दूसरे डिजीज से परेशान थे उनको भी नुकसान होता था। तो इसलिए ये डिजीज़ बहुत जल्दी स्प्रेड कर गया। उसका उल्टा असर हुआ कि ये डिजीज़ बहुत दिनों तक और बहुत जल्दी स्प्रेड हुआ था। तो अभी ये हो गया सोशल एंडिंग के बारे में। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ये जो पेंडेमिक है, ये जो पर्टिकुलर पेंडेमिक है, कोरोना वायरस का पेंडेमिक, ये कब तक एंड होगा। तो मैं आपको इसी के हिसाब से बताऊंगा, जो मेडिकल और सोशल के हिसाब से। तो मेडिकल एंडिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो मेडिकल एंडिंग ये तभी होगा जब हम पूरे इम्यून हो चुके होंगे। तो ये तभी हो सकता है जब वैक्सीन आ गया, जो पोटेंशियल वैक्सीन है वो आ जाएगा। उसके बाद पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन को जब वैक्सीनेटेड कर देंगे, तभी ये मेडिकली एंड होगा। तो ये कब तक होगा। तो आप लोग सब सुन रहे हो कि वैक्सीन आ रहे हैं, नए नए वैक्सीन आ रहे हैं। अभी जो रशिया का जो वैक्सीन है वो आ चुका है। लेकिन अगर वैक्सीन आ भी गया तो ये काम करेगा कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर कर भी गया तो पूरे वर्ल्ड को ये वैक्सीनेटेड करने में 2 साल तो मिनिमम लग ही जाएंगे, तब तक ये मेडिकली एंड नहीं होगा। लेकिन अब बात करते हैं सोशली एंडिंग के बारे में। सोशल एंडिंग जो है वो बहुत ही जल्द मुझे लग रहा है हो जाएगा, क्योंकि पूरे जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है वो एक तरह से तंग आ चुके हैं ये क्वारंटाइन के कंसेप्ट से, ये लॉकडाउन से। तो वो लोग इसके साथ जीना सीख चुके हैं, कोरोना के साथ जीना सीख चुके हैं। वो लोग अभी रिस्क ले रहे हैं और सोशली अपना सारा काम कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि जितने भी लोग होते हैं बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाते हैं और पीक लेवल पे बहुत जल्दी चला जाता है। इसके बाद बहुत जल्द गिर जाता है उसका जो पीक लेवल है। तो इससे क्या होता है, बहुत सारे लोग एक्सपोज होने के बाद उनका जो इम्यूनिटी है वो अपने आप से नेचुरली इम्यूनिटी बूस्टअप हो जाता है और बहुत ही जल्द कोरोना ख़त्म हो जाएगा सोशली, मुझे लग रहा है। तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में बताएंगे कि पैंडेमिक फाइनली एंड हो चुका है। लेकिन तब तक आप लोग सेफ रहिए, सेफ्टी मेजर्स जो है वो अपनाइए, अपना ख्याल रखिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।